अब देखो आज के चमक धमक वाली दुनिया में आप मानो या ना मानो, सोसाइटी जो है वो इनिशियल इंप्रेशन आपके कपड़ों से ही देख के आपको जज करती है। फिर चाहे आपने बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़ा क्यों ना खरीद के रखा हो, लेकिन उसको अगर आप रेगुलरली क्लीन करके मेंटेन नहीं करें तो कहीं ना कहीं पे वो जो कपड़ा है वो आपके पर्सनैलिटी को नेगेटिव तरीके से हिट बैक करेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बजट फ्रेंडली कपड़ा भी पहनते हो लेकिन उसको आप रेगुलरली क्लीन करके मेंटेन करते हैं तो आपके पर्सनैलिटी में चार चांद लगाने का काम करेगा। इसलिए आपके पर्सनैलिटी एंड आपके कपड़े के मेंटेनेंस के लिए आपके घर में एक अच्छे क्वालिटी का स्टीम आयरन का होना बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। आज हमारे पास है फिलिप्स के 5000 सीरीज का स्टीम आयरन, जिसका आज हम लोग डिटेल में अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देखेंगे। इस मशीन को मैं पिछले 1 महीने से अपने घर में यूज कर रहा हूं एंड सारे फीचर्स, प्रोज एंड कॉन्स को मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में टेस्ट किया। अगर आप सीरियसली एक अच्छे क्वालिटी का स्टीम आयरन में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करेगा। कुछ इस तरीके के डब्बे में ये स्टीम आयरन आपको मिल जाता है। डब्बे को जैसे आप ओपन करेंगे अंदर में आपको एक स्टीम आयरन, कुछ पेपर वर्क मिल जाएगा जिसके अंदर में यूजर मैनुअल, वारंटी पेपर मिल जाता है। इसके ऊपर में आपको 2 साल का इंटरनेशनल वारंटी मिल जाता है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर स्टीम आयरन आप देख रहे हो ये 2400 वाट के पावर रेटिंग के साथ आता है, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है एंड सबसे ज्यादा फास्ट गर्म होता है। ऑन दी अदर हैंड जो 2 से 2,500 रुपए के आप स्टीम आयरन मार्केट में देखते हो वो 1200 से लेकर 1400 वाट के पावर रेटिंग के साथ आता है, जो कि धीरे धीरे गर्म होता है कंपेयर टू ये आपको फटाफट गर्मी दे देगा एंड आप आयरन करके निकल जाओगे, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। साथ में इसके अंदर में आपको 300 ml का टैंक कैपेसिटी मिलता है। ऑन दी अदर हैंड जो बजट सेगमेंट के 2 से 2,500 रुपए वाला स्टीम आयरन देखोगे उसमें 150 ml से लेकर 180 ml का टैंक कैपेसिटी रहता है। तो आपको बार बार 1-2 कपड़े आयरन करने के बाद आपको बार बार टैंक को रिफिल करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड इसमें आप ज्यादा लॉट्स निकाल सकते हो तो आपका टाइम कम वेस्ट होगा। ये आयरन 1 मिनट में 45 ग्राम पर मिनट का स्टीम जनरेशन करने का कैपेबिलिटी रखता है एंड अगर आप स्टीम बूस्ट यूज करना चाहते हो तो 180 ग्राम पर मिनट का कैपेबिलिटी ये रखता है एंड ये अपने सेगमेंट का सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टीम जनरेशन कैपेबिलिटी है। इसके अलावा इसके अंदर में आपको वर्टिकल स्टीम जनरेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इनकेस अगर आपके पास कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़ा है, चाहे आप मेन का कोई टक्सीडो अगर आप यूज करो या फिर आपके पास कोई लहंगा वगैरह है, तो उसको आप डायरेक्टली आयरन अगर करोगे तो आपके काफी सारे डेलिकेट पार्ट्स रहते हैं आपके कपड़े के ऊपर में जो कि डैमेज हो सकता है। तो जो वर्टिकल स्टीमिंग है वो बहुत ज्यादा हैंडी आता है। तो आपको 2-in-1 का मजा आपको इसी में मिल जाता है। आपको एडिशनली जो स्टीम आयरन रहता है जो वर्टिकल आयरन करने के लिए यूज किया है उसमें आपको पैसा डालने का नहीं पड़ेगा। इसको परचेज करो, एक ही में सारा काम हो जाएगा। सेफ्टी के लिए इसके अंदर में ऑटो कट का फीचर मिल जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी में थे, आपने आयरन को यूज किया एंड स्विच बोर्ड से ऑफ करना भूल गया स्विच को एंड आपने आयरन को इसी तरीके से छोड़ दिया तो 2 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है कि अगर आपने इस तरीके से बेड पर रख के छोड़ दिया तो ये ऑफ नहीं होगा। अगर आपने इस तरीके से रखा है तो ही इसका ये ऑटो कट फीचर जो है वो इनेबल होता है। इस मशीन में जब आप पानी डालिएगा तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, आप किस टाइप का पानी डाल रहे हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप डिस्टिल्ड वाटर डालिएगा। उसमें किसी भी तरह के कैल्सिलेशन का या फिर मैग्नीशियम के सॉल्ट के फॉर्मेशन का लफड़ा नहीं रहेगा। तो आपका जो चोक होने का चांसेस रहता है, जो स्टीम निकलने का फॉर्मेशन रहता है वो खत्म, जीरो हो जाता है। लेकिन वो सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता एंड लॉन्ग रन में वो इकोनॉमिकल नहीं होता। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आरओ का पानी हमेशा इसमें डालिएगा। टैप वाटर गलती से मत डालिएगा बिकॉज वो चोक कर जाएगा। इसके छोटे छोटे पोर्स रहते हैं जहाँ से स्टीम जनरेशन का जो हवा निकलता है। इसका जो ड्रिप स्टॉप सिस्टम है वो 100% फुल प्रूफ नहीं है। बहुत बार शूट के टाइम पे मैंने नोटिस किया है कि लेवल जहाँ पे इंडिकेट किया गया उससे कम होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत पानी गिरता रहता है। इसका टोटल वेट 1.3 kg है तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड एंड प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। यहाँ पे जो सोल प्लेट आप देख रहे हो इसके ऊपर में आपको 6 लेयर ऑफ सिरामिक का कोटिंग किया गया है एंड उस कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइटेनियम का एक सिंगल लेयर का कोटिंग भी किया गया है, जो कि आपको बजट सेगमेंट के जितने भी आप 3-3,500 इवन 4,000 के भी स्टीम आयरन आप देखोगे उनमें वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलता है। एंड ये जो टाइटेनियम है इसके ऊपर में अगर आपको स्क्रैच लगाना है तो आपको डायमंड से खरोच मारना पड़ेगा। तो डेफिनेटली इसकी जो लॉन्ग रन में जो लाइफ है वो भी काफी अच्छी हो जाती है। अब शूटिंग के दौरान जब मैं इसका स्टीम टेस्ट कर रहा था तो गलती से मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से रख दिया था, जिसकी वजह से इसका जो पूरा का पूरा लेदर था इसमें चिपक गया था। अगर आपने पहले कोई भी आयरन यूज किया तो आपको मालूम है कि अगर कुछ चिपक जाता है तो उसको छुड़ाने में बहुत ज्यादा घंटों की मेहनत होती है। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छे से याद था कि इसके ऊपर में टाइटेनियम का कोटिंग किया हुआ है तो बहुत आराम से निकल जाएगा। तो मैंने कॉटन के कारपेट के ऊपर में जब इसको अच्छे से रगड़ा था तो बहुत स्मूथली मक्खन के तरीके से पूरा का पूरा जो भी कचरा यहाँ पे चिपका हुआ था, जो लेदर निकल के वो सारा का सारा निकल गया था। एंड अभी आप देख सकते हो कि पूरा जो यहाँ का बेस प्लेट है वो पूरा क्लीन है। अब देखो मुझे पर्सनली 25 साल का एक्सपीरियंस है कपड़ों को आयरन करने का, जिसमें से 20 साल मैंने ड्राई आयरन यूज किया है एंड लास्ट 5 ईयर से मैं ये स्टीम आयरन यूज कर रहा हूँ। एंड अब जाके मैंने एक अच्छे क्वालिटी का स्टीम आयरन में इन्वेस्ट किया जो कि 5,000 रुपये का आता है। दोनों के प्राइस रेंज के बारे में बात करें तो ये आपको अंडर 1,000 में मिल जाएगा, ये आपको अभी करंटली अंडर 2,000 में मिल जाएगा एंड ये आपको 5,000-5,500 रुपये के प्राइस रेंज में फ्लक्चुएट करता रहता है। जब मैंने लिया था सेल में तो ये अंडर 5,000 में मिल गया था। तो
फीचर में जमीन आसमान का अंतर है, आप साइज भी देख सकते हो, बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। इसके अंदर में आपको सिरामिक का कोटिंग मिल जाता है, लेकिन आप इसका साइज देख सकते हो काफी ज्यादा छोटा है एंड स्टीम नहीं होने की वजह से इसमें आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड कोई भी टाइटेनियम का कोटिंग नहीं है इसके ऊपर में, जिसकी वजह से इसका जो सिरामिक है वो बहुत जल्दी घिस गया है। अब बात करें इस वाले स्टीम आयरन का, तो ये चलने को तो 5 साल चला, जिसमें से 3 साल ही अच्छे से चला, बाकी का जो 2 साल था उसमें मैंने 1500 रुपए इसके मेंटेनेंस पे खर्चा किया एंड ये फिक्स नहीं होने के बाद मुझे मजबूरी में फिर फाइनली इस पर स्विच करना पड़ा। इसके ऊपर में आपको टेफ्लॉन की कोटिंग मिल जाएगी, तो जब तक आपका स्टीम जनरेट होता रहेगा ना तब तक ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। लेकिन द डे इट स्टॉप्स वर्किंग, आपका स्टीम जनरेशन जिस दिन बंद होगा ये पिघल के आपके कपड़ों पे चिपकना शुरू हो जाएगा। एंड साथ में इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स मिसिंग है जो कि आपको उसमें देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज, इसका जो नॉब का कंट्रोल्स है वो बहुत घटिया रहता है। 180 ml का इसका कैपेसिटी है, कोई भी ड्रिप स्टॉप फैसिलिटी भी इसके अंदर में नहीं मिलता है। अगर आप इस तरीके से रख देते हो तो ऑटो कट भी नहीं होता है। यहाँ पे डीकैल्सिलेशन का भी ज्यादा बटन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, प्राइस के हिसाब से अगर बात करें तो डेफिनेटली इस वाले से तो लाख गुना बेटर है। एंड फाइनली अब जाके मैंने फिलिप्स के 5000 सीरीज के स्टीम आयरन पे स्विच किया एंड डेफिनेटली यहाँ से यहाँ पे जो अपग्रेड है वो बहुत ज्यादा मच बेटर है। जो एक्सपीरियंस यहाँ से यहाँ पे आने में फील हुआ था, सेम एक्सपीरियंस यहाँ से यहाँ पे आने में फील हो रहा है। मतलब आपको लगेगा कि आप डेफिनेटली जो आप पैसा डाल रहे हो वो टोटली वर्थ है। डीकैल्सिनेशन का आपको फीचर मिल जाता है, तो आप वीकली या फिर मंथली बेसिस पे भी आप रेगुलरली क्लीन कर सकते हो। ध्यान ये रखना है कि आप या तो डिस्टिल्ड वाटर यूज कीजिएगा या फिर आरओ वाटर यूज कीजिएगा ताकि कैल्सिनेशन कम हो एंड इसकी लाइफ बेटर रहे। एंड साथ में यहाँ पे आपको स्टीम बूस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि अच्छे से काम करता है। इसके अंदर में कोई भी स्टीम बूस्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है एंड जो फ्लो है वो उसको भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। 3 लेवल आपको मिल जाता है। इसके हेल्प से आप वर्टिकल आयरनिंग नहीं कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड इसके अंदर में आपको वो एडिशनल फैसिलिटी भी मिल जाता है। बाकी बिल्ड क्वालिटी का जहां तक सवाल है वो आप देख के एनालाइज कर सकते हो कि जमीन आसमान का बिल्ड क्वालिटी में फर्क है। अब बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, इसको परचेज करने से पहले मुझे भी यही फील हो रहा था कि मैं अपना पैसा बर्बाद करूं। 5000 रुपए कौन आयरन पे डालता है, लेकिन जब मैंने इसको परचेज करके एक्सपीरियंस किया एंड अच्छे से इवैल्यूएट किया एंड बीइंग एन इंजीनियर मैं प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को एंड उसके फीचर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इवैल्यूएट कर पाता हूँ एंड इसको एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे टोटली वो वर्थ लगा। एंड सेकंड चीज़, जब मैंने सोचा कि यार आज के टाइम में 5000 रुपए इज़ नॉट अ बिग डील फॉर एनी मिडिल क्लास फैमिली। डेफिनेटली अगर आपका थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, आप 2 से 2500 रुपये के क्वालिटी में शुरू कर सकते हैं। आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि स्टीम आयरन कैसा रहता है। लेकिन आपने ऑलरेडी अगर 2500-3000 हज़ार रुपये का स्टीम आयरन एक्सपीरियंस किया हुआ है एंड वहाँ से आप अपग्रेड करने प्लान करो, ये टोटली वर्थ रहेगा। ट्रस्ट मी, आप बहुत ज्यादा खुश होगे इसको यूज करने के बाद। आपके कन्वीनियंस के लिए 2000 से लेकर 10,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में जितने भी अच्छे क्वालिटी के स्टीम आयरन्स हैं सभी को मैंने लिस्ट डाउन कर दिया। जो भी आपके बजट को सूट करे आप जाके उसको चूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको यही स्पेसिफिक मॉडल अगर पसंद आया खुद के लिए तो इसका भी लिंक आपको सबसे टॉप पे मिल जाएगा। आप जाके वहां से खुद के लिए परचेज कर सकते हो। कोई भी अभी भी आपको डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ वैल्यू ऐड हुई हो तो डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय एंड पीस।